राम राम सभी साथियों को। तो साथियों, स्वागत है सपनों की अनोखी दुनिया में। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं कि हम डिप्रेशन में रहते हैं जी, और बीपी वगैरह की भी हमें बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है। कई लोगों ने बोला कि बीपी कम होता है, और कई लोगों ने बोला कि बीपी ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, 160 170 भी हो जाता है। देखिए दोस्तों, बीपी, शुगर, ठीक है ना, ये तो अब नॉर्मल बात हो गई है हर इंसान के लिए। तकरीबन हर इंसान इस चीज़ से जूझ रहा है आज के टाइम में। ठीक है, बीमारियां इतनी हो गई हैं कि इतनी शरीर में हड्डियां नहीं जितनी बीमारियां चल रही हैं इस टाइम। और दोस्तों, वो बीमारी मान लीजिए कैसी भी हो सकती है, किसी तरह की भी बीमारी आज के टाइम में लग सकती है दोस्तों। अब मेरी ले लीजिए दोस्तों, मैंने इतनी दवाई कर ली, इतना कुछ कर लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम आज भी जुड़ी हुई है मेरे साथ। वैसे आपको मैं स्वस्थ दिख रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है ना, मेरी भी देखिए 40 तक आप सही रहोगे, लेकिन 40 के बाद है ना, तो बस डॉक्टर जैसे ही रह जाएंगे बस। ठीक है ना, डॉक्टर पे ही डिपेंड रहना है आपको 40 के बाद। क्यों? क्योंकि वो बात रही नहीं पहले वाली। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हर चीज में अब केमिकल है। कोई चीज ले लीजिए आप, हर चीज में केमिकल है। जो देखिए, एक बात और मैं आज आपको बताता हूँ, जो गांव में रहते हैं, जो अपनी सब्जी, अपना हल्दी, नमक सिर्फ बाहर से लेते हैं, बाकी सारा कुछ वो अपने गांव में उगा लेते हैं, वो सही है दोस्तों। उनका स्वास्थ्य सही है, कोई बीपी की, कोई अटैक की शिकायत कुछ नहीं होती उनको। क्यों? क्योंकि वो केमिकल की दुनिया से बहुत दूर है। उनकी थोड़ी सी जगह जिन पे होती है, वो उसी में ही अपनी सब्जियां वगैरह उगा लेते हैं। ठीक है, जिससे बीमारी का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाता है। दाल सब कुछ वो खुद की उगा लेते हैं, और इसीलिए वो स्वस्थ रहते हैं। ना उनका वजन बढ़ता है, ना उनका पेट बाहर आता है। ठीक है ना, क्योंकि गांव में दोस्तों जगह काफ़ी होती है। अब शहर में तो मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ आपको दुकान से लेना पड़ेगा, और दुकान पे क्या मिलेगा? सारा केमिकल मिलेगा। ठीक है ना, जितनी दालें हैं सभी केमिकल हैं दोस्तों। कुरकुरे, चिप्स, पैकेट में जो सामान आ रहा है ना दोस्तों, वो सब केमिकल है। क्यों है वो केमिकल? क्योंकि बिना केमिकल के उनकी डेट ऐसी ही नहीं, छः छः महीने, साल साल रखी जाती। जब तक उन पर केमिकल नहीं होगा तब तक वो चीज़ें रुकेंगी नहीं, वो खराब हो जाएंगी। अब आप बात सुनिए मेरी। मान लीजिए आपने कोई वो ले लिया, मान लीजिए दही ले लिया आपने, आपकी घर की दही है, ठीक है ना, या दूध ले लीजिए आप, दूध है आपके घर का दूध है, वो कितने दिन में खराब हो जाएगा? वो तीसरे दिन खराब हो जाएगा, एक दिन मुश्किल से निकालेगा। सर्दियों में तो निकल जाता है, लेकिन गर्मियों में नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलता वो दोस्तों? क्योंकि वो शुद्ध होता है, वो इसलिए नहीं निकलता है। और जो केमिकल होता है उसकी डेट कितनी होती है दोस्तों? एक हफ्ते की। एक हफ्ते तक दूध रहता है दोस्तों? नहीं रहता है, लेकिन उन पे केमिकल होता है लगा हुआ हो, तो वो उसको बचा के रखते हैं। अब जितने भी पैकेट हैं, वो बड़ी का लगा लीजिए, किसी भी चीज़ का लगा लीजिए आप, पैकेट है ना, उसमें केमिकल होता है, जिसकी वजह से वो इतने दिन तक रह पाती हैं। नहीं, वो खराब हो जाएंगी अगर उनके ऊपर केमिकल नहीं लगाएंगे। तो हर चीज़ में केमिकल है। ठीक है ना। अब सर्दियों में ऐसी चीज़ खाने को मिल जाती है जो कभी सर्दियों में सुनी भी ना हो। ठीक है, जो कभी पैदा ही ना होती हो सर्दियों में, वो भी सर्दियों में मिल जाती है खाने। तो वो क्या है? वो केमिकल ही है। ठीक है ना, उसको जबरदस्ती जो कह देते हैं पैदा किया गया है उसके मौसम के हिसाब से। ठीक है ना, क्योंकि वो गर्मी में होती है, वो सर्दी में भी पैदा की गई है, गर्मी में उसको रखकर। इसी वजह से दोस्तों हम बीमार पड़ते हैं, और ये बीमारियां इसीलिए हैं। ठीक है, तो क्या करें, मजबूरी है, भूखे भी नहीं रह सकते, खाना जरूर खाना होता है। अब वो केमिकल हो या नॉन केमिकल हो, तो खाना तो पड़ेगा दोस्तों, पेट तो भरना है। तो काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि गुरुजी कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए जिसमें मान लीजिए ब्लड प्रेशर वगैरह, या देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ तो इसमें दवाई काम करती है। दूसरा है कि चलो हम लोग इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं, तो हमें ये कर लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार दवाई से ज़्यादा दुआ काम करती है। ठीक है ना, देखिए दवाई भी और दुआ भी। अब कल की बात है दोस्तों, हमारे पड़ोसी हैं, वो काम कर रहे थे, पेंटर का काम है उनका, तो वो बेचारे पेंट करते करते वहीं गिर गए। उनके दिमाग की जो नस थी वो फट गई।
अब हम कल उनको लेकर पीजीआई चंडीगढ़ गए। रात दोस्तों हम आए हैं वहाँ से तकरीबन कोई 10 साढ़े 9 बजे के करीब हम वहाँ से आए हैं। लेकिन दोस्तों इतना दिमाग खराब था कल की पूछिए मत। आप बताइए क्या है इंसान के अंदर, सांस आ गई तो ठीक है, अगर सांस ना आई तो आदमी खत्म है। और हार्ट अटैक, बीपी की तो इतनी समस्या है इस टाइम कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा समस्या इस टाइम है दोस्तों, ठीक है। तो कई भाइयों ने पूछा है कि इसका कोई निवारण बता दीजिए गुरुजी, उपाय हो। तो उपाय मैं आज आपको इसका बता देता हूं दोस्तों। ये रहा आज का गुरुजी का प्रसाद जो उन्होंने लाइफ टाइम के लिए दिया हुआ है, जिसकी कोई तोड़ नहीं है दोस्तों, ठीक है। बात नोट करने वाला, लाइफ टाइम है, कोई तोड़ नहीं है। जब भी सिस्टम आएगा तो जरूर ये काम होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों करना क्या है, आपको मंगलवार से लगा लीजिए, यानी कि इतवार तक 5 दिन होने चाहिए। आपको हफ्ते के 5 दिन क्या करना है, रात को ना सोते समय आपने क्या करना है, 325 ग्राम दूध, रात को सोते समय 325 ग्राम दूध अपने सिरहाने की तरफ, यानी जिधर आप सिर करके सोते हो उधर उसको रख लीजिए, ठीक है। और मान लीजिए रविवार से इसको करना है आपको, ठीक है ना। सोमवार उठिए, उस दूध को मान लीजिए कोई जैसे पीपल है या किक्कर है, ठीक है, पीपल हो या किक्कर हो, उसकी जड़ में आपको वो अर्पित करना है, यानी कि वहां जाके उसको अर्पित कीजिए। पूरे एक हफ्ता ये आपको 5 दिन यानी कि काम करना है, रविवार से लेके अगले आने वाले रविवार से पहले तक 5 दिन लगा लीजिए रविवार से आपको उसको, ठीक है। तो 5 दिन आपको ये काम कर लीजिए दोस्तों। और मैं एक आपसे बात कहूंगा कि आप 5 दिन छोड़ दीजिए, मेरे हिसाब से आप एक काम कीजिए, 5 इतवार कीजिए इसको, 5 दिन मत कीजिए, 5 इतवार कीजिए, ठीक है ना। 5 इतवार से इसको शुरू कर लीजिए, ठीक है। एक इतवार हो गया, सोमवार को आपने ये चीज जो दूध था पीपल की या किक्कर की जड़ में डाल दिया, और अपने स्वस्थ होने की जो है वो आपने वहां मांगना है कि मैं स्वस्थ रहूं। 5 इतवार ये काम कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। 325 ग्राम दूध लेना है आपको, सिरहाने की तरफ रखना है जिधर तक यह होता है आपका, और सुबह उठ के नहा धोकर क्या करना है, वो जो लोटा होगा, ठीक है ना, वो लोटा किसी भी चीज़ का ऐसा भी हो चलेगा, ठीक है ना, वैसे स्टील का हो तो अच्छी बात है, ठीक है। और सोमवार के दिन सुबह वो पीपल की या कीकर की जड़ में आपको अर्पित करना है। 5 इतवार ये काम कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद बताइएगा कि कैसा है कैसा नहीं है, आपका बीपी है जो वो कैसा है, ठीक है ना, ये आपका शुगर है वो कैसा है। तो ये छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कई बार बड़ा काम कर जाते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।